फिर से मेरी आँख हो गई। चलो अभी स्टार्ट ही कर दो। सो हे गाइस वेरी गुड मामू हे देख फम्बलिंग करेगा। तो हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है नमितेश शिंदे ब्लॉग्स। स्वागत है। धूप इतनी आ रही है ना सामने से, अभी मालूम नहीं मेरे को, मेरी आँख अभी छोटे है। देखो अभी देखो इसलिए पहना है फिर भी मेरी आँख छोटी हो रही है मतलब। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो कुछ ज़रा अलग होने वाला है। मतलब अलग वीडियो मतलब कुछ तो मतलब अलग होने वाला है। अभी तो आपको जैक स्नाइडर भाई का तो कुछ मालूम है। अगर आपको किसी को मालूम नहीं जैक स्नाइडर कौन है, वो तो जाओ जाके पानी में डूब के मर जाओ। एक सेकेंड तो जाओ जाके पानी में डूब जाओ। तो अभी क्या था मतलब जैक स्नाइडर ने अभी फ़िलहाल अभी अपने को मालूम है कि 14 फेब को अपने को नया जस्टिस लीग ट्रेलर मिला देखने के लिए 14 फेब को। तो ट्रेलर आने के बाद तो अपने को क्या लगा सब कुछ हो गया। अभी क्या 18 मार्च को अपने को मूवी का वेट करने का, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से जैक भाई ने बॉम्ब फोड़ दिया, हम भी हैरान हो गए। वैनिटी फेयर के एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि बताया कि उनने एक सुपर हीरो का कैमियो शूट किया है जो हमें देखने को मिल सकता है, पर उन्होंने वो सुपर हीरो कौन है उसका नाम नहीं बताया हमको। मतलब इधर भी जैक भाई खेल गए। अब वो कौन है गंगाधरी शक्तिमान है या अपना क्रिश है, देखते हैं अभी कौन रहेगा मेरे को भी नहीं मालूम। तो उसी के सिलसिले में अभी क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते अपना फ़ैन थियरीज बनाते कौन सुपरमैन हो सकता है, सुपरमैन कौन सुपर हीरो हो सकता है। मेरे हिसाब से फ़ैन थियरीज बोल रहा हूँ मैं। तो जो रूमर्स आ रहे हैं ना फैला रहे घटिया लोग, तो वही रूमर्स को कुछ निचोड़ के करूँ मैंने सुपर हीरो के नाम इकट्ठा किए, तो देखते हैं ठीक है। तो अभी क्या रिव्यू बनाते, फर्स्ट टाइम कुछ रिव्यू बना रहा हूँ मैं अलग, तो मैं सोचा बना देता हूँ ठीक है। तो यहाँ तो बना नहीं सकता मैं, नीचे जाना पड़ेगा है ना, यहाँ नहीं बना सकता। ऐसी धूप आई है और मेरा ऐसे आँख चाइनीज़ जैसे रह गए तो क्या होगा। इसके साथ आया मैं आजू टेक के साथ, वो नज़ारा का देख रहा हूँ ठीक है। तो घर जाता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ ठीक है, बाय बाय। और गाइस सो क्या हुआ, हम स्टार्ट करने आ रहे यार रिव्यू करने वाले हो डीसी। कुछ कपड़े फोड़ दो यार, कैसे प्रोडक्शन है हमारे, कपड़ा दो यार, ऐसे इज्जत कर जाए हमारी। तो मैं क्या करता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ और उसके बाद मैं मिलता हूँ ठीक है। सो गाइस क्या करें, हमारे पास डीसी का एक भी कपड़ा नहीं है यार, क्या करूँ। ना बैटमैन है, ना सुपरमैन है, ना साइबॉर्ग है, ना मेरी फ्लैश है, ना मेरी वंडर वुमन है, क्या करूँ। और थैनोस भी नहीं है मेरे पास। थैनोस ए कट कट ए कट 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 शट। तो अरे ए चश्मा लाओ यार, चश्मा लाओ, चश्मा लो, चश्मा लो इधर, चश्मा लो इधर। ओके अपने को चश्मा थोड़ा स्टाइल मारना चाहिए। अभी मस्त मस्त खतरनाक एक ही छावा। सो अभी स्टार्ट करते हैं। One more thing, Eugene, give me that. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. मतलब पहला जो कैरेक्टर है ना मार्शिंग द मैन हंटर, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये नहीं क्यों हो सकता है मालूम है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डीसी में। और अगर आपको मालूम है कि अपने जो जैक भाई है उन्होंने पहले ही बताया था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो और मुझे नहीं लगता कि उसको देख के हम लोग इतना शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो आदमी। और अगर किसी ने अगर ये सीन आपको मालूम होगा ना, जब अपनी जो सुपरमैन की जो गर्लफ्रेंड है लुइस टर्गियो, तो वो जो है, तो वो जब उसका जो पति मरता है, सुपरमैन मरता है, तब जो उसकी माँ है ना, सुपर माँ ही बोल रहा हूँ, सुपरमैन की जो माँ मार्था, तो उसको मिलने जाती है। तो जैक ने कंफर्म किया है कि वो मार्था नहीं रहती है, वो रहता है अपना ग्रीन मार्शिंग द मैन हंटर। तो देखो ठरक देख रहे हो भाई, बेस बदल के जा रहे हो, ऐसी ताकत हमको भी दो यार, हम भी मजा करेंगे यार। तो मुद्दे की बात ये है कि मुझे नहीं लगता, हाँ ये अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्शिंग द मैन हंटर है ना जस्टिस लीग का एकदम महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि जो टॉप 7 जस्टिस लीग है उसमें से एक वो किरदार है मार्शिंग द मैन हंटर। तो वो तो अपने को देखने को मिलने वाला है, पर कैमियो के लिए मुझे नहीं लगता कि वो हो रहेगा,
कोई दूसरा कैरेक्टर रह सकता है, बट मुझे नहीं लगता मार्शियन द मैनहंटर रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो, नो, तो डेफिनेटली नो, मार्शियन द मैनहंटर नहीं। और एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, वो है ग्रीन लैंटर्न। मतलब भाई ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, क्योंकि भाई साहब की इतने रूमर्स आए ना कि ग्रीन लैंटर्न हमको दिखने वाले, ग्रीन लैंटर्न हमको दिखने वाले, और ये सभी रूमर्स को जो हमारे जो डेडपूल वाले भैया है रैन भाई, वो सबने वो रैन भाई ने सबके मुंह पे चप्पल मार दी ट्वीट। अगर आपने उसका ट्वीट नहीं देखो, ये ट्वीट है, तो भाई ने ट्वीट करके दिया कि मैं नहीं हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता है भाई ये इसकी, क्योंकि एकदम हंसी मजाक वाला आदमी है, और मेरे को तो नहीं लगता ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन लैंटर्न है। क्यों है? क्योंकि अगर जस्टिस लीग का मर्चेंडाइज अभी देख रहे हो ना, अगर अभी फिलहाल का जो ये लोग सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न का लोगो भी है। मैं अभी यहाँ पे किधर तो इमेज देता हूँ, तो वहाँ पे तो ग्रीन लैंटर्न का लोगो है, तो ये हिसाब से तो समझ जाओ ग्रीन लैंटर्न है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ग्रीन लैंटर्न रहेगा ही रहेगा, बाकी देखते। तो अगला कैरेक्टर है कैरी केली। तो ये हो भी सकती है, क्योंकि रूमर्स इतने आ रहे, बोल रहे मतलब जो कैमियो होने वाला है ना, मतलब वो कैरी केली, मतलब वो ही होने वाला। अगर कैरी केली अगर किसको मालूम नहीं कौन है, वो है बैटमैन की रॉबिन। अगर किसने ये देखा होगा अपना डार्क नाइट राइजेस, उसमें कैरी केली का अपीयरेंस अपने को दिखा होगा, कैरी केली का। और एक अपने जो जैक भाई है ना, वो डार्क नाइट राइजेस के बहुत ही बड़े फैन है, और जिसमें जो अपना जो ब्रूस वेन दिखा ना, ओल्डर ब्रूस वेन, वो सेम हमारे जो बैटफ्लेक है ना, अपने जो बेन एफ्लेक, तो सेम वही है। और बीच में इंटरव्यू में कहा भी था जैक भाई ने कि वो डार्क नाइट राइजेस की लाइव एडप्शन करना चाहते हैं, तो ये हो भी सकता है। But we did talk about doing possibly I wanted to do a sort of a mini kind of comic book run on the death of Robin, right? Yes. And what happened with how Joker killed Robin, and what it did to Batman, and started him sort of down this darker road that kind of culminated with the arrival of Superman, you know. कि हमें कैरी के लिए देखने मिल सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? क्योंकि एक ऐसे इमोशनल सीन क्रिएट कर सकते हैं जैक भाई, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अपने को BVS में आपने को देखा, अगर वहाँ पे अपने को बताया गया कि रॉबिन मर चुका है, हाँ, तो ये ऐसा इमोशनल सीन दिखाया जा सकता है कि मतलब रॉबिन मरने के बाद बैटमैन आगे कैसा बढ़ा, वो आगे फॉरवर्ड कैसे हुआ, उसके लाइफ में क्या चला, तो वो कुछ ऐसा सीन दिखा सकते हैं कैरी के आने के बाद, तो ये चांसेस हो सकते हैं। और एक बात, अगर आपने BVS अगर देखा होगा, अल्टीमेट एडिशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी वही अपने जो सुपरमैन की है ना, लुइस लेन है, तो लुइस लेन है, और एक क्या एक्ट्रेस है, और क्या नाम तो एक्ट्रेस का, एक सेकंड स्क्रिप्ट में देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या नाम है, जीना मेलोन। तो मैं यहाँ पे उनका ये दिखा दूंगा, तो ये उनका फोटो, तो क्या है, वो जो दोनों को कन्वर्सेशन दिखा है, और वो जीना मेलोन को देख के ना मेरे को कैरी केली की याद आती है, पर पता नहीं। और जो उसका जो अपीयरेंस है ना, शॉर्ट हेयर, ग्लेयर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, तो उसको हिसाब से देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कैरी केली हो सकती है, यानी कि अपनी रॉबिन। तो पता नहीं, ये हो सकती है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये हो सकती है। अगर उसको जैक भाई ने कुछ शूट किया है मेन सीन, तो कुछ भी हो सकता है, जैक स्नाइडर का यूनिवर्स है भाई, तो हो सकता है। डोंट कुछ भी करवाती है मेरे को। सॉरी अगर किसको पसंद नहीं है कि अपना टॉवेल है, या ऐसा करेंगे या ऐसा, जवानी फिर ना आए। चलो आया मेरा। हाँ, तो अगला जो अभी समझ गए कौन है, अगला जो किरदार है वो है माइकल कीटन का बैटमैन।
ये मतलब पता नहीं लोग क्यों रूमर ला रहे, बट ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी अगली मूवी में फ्लैश में हमको दिखने मिलने वाले, फ्लैश पॉइंट में, तो ये डेफिनेटली नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वार्नर ब्रोस यहाँ कैमियो के लिए उसको ये करेंगे, क्या करेंगे, क्या डेब्यू करेंगे। हाँ अपने शादी ना टेलीपैथी, तो ये नहीं हो सकता। तो माइकल केटन का बैटमैन डेफिनेटली नहीं है। अच्छा नहीं लगा। तो नेक्स्ट किरदार है ब्लैक कैनरी। अगर ब्लैक कैनरी आप मालूम है, अगर किसी ने बर्ड्स ऑफ प्रे देखा है तो उसमें वो इंट्रोड्यूस हुई थी ब्लैक कैनरी, जो चिल्लाती ना ऐसी आ करके सोनिक व्यूज निकालती है, बाद में थक जाती है बेचारी, तो ब्लैक कैनरी है। और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर हुआ था हार्ली क्विन के बाद। हार्ली क्विन तो अपनी जान है, उसको कोई देखने का नहीं, अपनी जान है। तो अगर वार्नर ब्रोस क्यों, और मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या, अगर आपको मालूम है कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे है ना, वो टेक प्लेस किया था गौतम सिटी में इन स्नाइडरवर्स, तो माइट हैव चांसेस ब्लैक कैनरी में देखने मिल सकते। अगर वार्नर ब्रोस ब्लैक कैनरी को फ्यूचर में कुछ लाइव एडेप्शन के लिए कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, करने वाले हैं, तो हो सकता है कैमियो, पर मुझे तो नहीं लगता कि उसका हो सकता है चांसेस कैमियो के लिए, बट फिर भी मैंने बोल दिया। लड़की अच्छी है, देख लेना। बस एक ही है, बहुत चिल्लाती है, कान की गान वाली, आई मीन कान के पर्दे फाड़ती है। चलो अभी जो किरदार है वो है सुपर गर्ल, बट ये कुछ साउंड इंटरेस्ट हो सकता है, दिस साउंड इंटरेस्टिंग कि सुपर गर्ल अपने वो कैमियो देखने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है ना। एक और एक क्रिप्टॉन, एक दूसरे भी क्रिप्टॉन आ जाएगा, है ना, तो उसको देख के तो मजे आ जाएंगे ना सुपर गर्ल को। हाँ सुपर गर्ल हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता सुपर गर्ल हो सकती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी अभी कास्ट किया, अभी मतलब अभी तरोताजा उसको अभी। Alright, do you want to fly? Yeah, I would love to. Okay, well, then maybe you will need this. You know what this What is? What? You're Supergirl. उसका ये क्या बोलते हैं उसको कपड़ा, कॉस्ट्यूम, उसको अभी कॉस्ट्यूम ही नहीं सिलाया वार्नर ब्रोस ने, वो कैसे आ जाएगी कैमियो, मुझे नहीं लगता। और उसको वो भी डेब्यूट करने वाली है अभी फिलहाल, तो वार्नर ब्रोस तो मेरे को नहीं लगता उसको डेब्यू के लिए कैमियो के लिए यहाँ भेज देंगे कैमियो, है ना। तो सुपर गर्ल नहीं, ठीक है, सुपर गर्ल आपको अभी ना सीधा फ्लैश में मिलेगी, फ्लैश, ठीक है। तो अभी क्या 1 साल और वेट करना पड़ेगा, तब तक कि आपने हार्ली क्विन से काम चलाना पड़ेगा। हार्ली अपने दिल में, चलो अगला किरदार है यानी कि ड्वेन जॉनसन, यानी कि अपना जो ब्लैक एडम। तो ये भी सेम, इसकी भी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है और यहाँ पे वो कैमियो के लिए फिट भी नहीं होता है। और इसका यहाँ पे वो करेगा क्या, कैमियो में आके क्या करेगा, उसका सीधा कनेक्शन सेजेम और फ्लाई इससे अपना कौन है वो सुपरमैन से, तो मुझे नहीं लगता। और ब्लैक एडम भी बड़ा प्रोजेक्ट है डीसी का, तो उसको मुझे नहीं लगता कैमियो के लिए आ जाएगा वो भाई साहब। और हरा नहीं हो जरा तो आएगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता ब्लैक एडम आने वाला है, ठीक है। तो बिग मैन ब्लैक एडम भी नहीं। तो हॉकगर्ल और हॉकमैन, तो इसकी भी सेम, इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है, क्योंकि हॉकमैन है वो आपने जो ब्लैक एडम है उसमें डेब्यूट होने वाला है, और इसका अपडेट हमारे जो ब्लैक एडम है एक द रॉक ड्वेन जॉनसन ने दिया है भाई इंस्टाग्राम पे, तो ये भी नहीं होंगे। और बात करेंगे हॉकगर्ल की, हॉकगर्ल भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार है जस्टिस लीग मेंबर की, तो पर मुझे नहीं लगता हॉकगर्ल की आपने ग्रीन लैंटर्न को ही अगर रिप्रेजेंट, आपने ग्रीन लैंटर्न को ही अभी तक मतलब किया नहीं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न एक
बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जस्टिस लीग का। तो अगर ग्रीन लैंटर्न से पहले अगर आप हॉकगर्ल को अगर दिखाओगे, डेब्यू करोगे, तो मुझे नहीं लगता ये बात बनेगी, ये बात हजम होने वाली है। तो मेरे को नहीं लगता हॉकगर्ल पहले आपको ग्रीन लैंटर्न लाना पड़ेगा। तो आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छा इंसान के। आप बताओ क्या करने का। ठीक है, चलो फिर। और हमारे जो लास्ट किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो है थॉमस वेन, यानी कि हमारे जो बैटमैन की पिताजी पहला वो। तो ये कुछ बात हो सकती है, मतलब पीछे जाओ इतना, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ बात हो सकती है, मतलब एंड इट साउंड्स कूल, मतलब थॉमस वेन कैमियो, वाह, मजा आ जाएगा। अगर क्योंकि बीवीएस में जो जेफरी मॉर्गन है, उन्होंने ये किया था क्या, थॉमस वेन का किरदार निभाया था। अगर आपने डीसी की एनिमेटेड मूवीज देखी होगी ना, फ्लैश पॉइंट द पैराडॉक्स, अमेजिंग मूवी है यार, क्या बहुत गजब का टाइमलाइन है, जहाँ पे थॉमस वेन है ना, अपने जो ब्रूस वेन यानी कि अपना बैटमैन, ब्रूस वेन को गोली मारते हैं और थॉमस वेन बैटमैन बनता है, उनके पिताजी वो बैटमैन बनता है, और उसकी जो माता रहती है ना, मार्था वेन, वो बन जाती है जोकर। गजब की टाइमलाइन है, अगर आपने किसी ने देखा नहीं ना, देखो यार, फैंटास्टिक मूवी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या, क्योंकि अपने जो जैक स्नाइडर भाई है ना, उनको है ना जेफरी मॉर्गन के साथ काम करना पसंद है। आपने ये भी देखा होगा ना उसका वॉचमैन मूवी, जहाँ पे उन्होंने कॉमेडियन का रोल निभाया था, मस्त मूवी। अगर वॉचमैन भी नहीं देखे आपने, देख लेना, जैक स्नाइडर की मूवी, बहुत डार्क है वो, तो इससे भी ज़्यादा डार्क है। तो ये कुछ बात बन सकती है थॉमस वेन का, तो हमें थॉमस वेन देखने को मिल सकता है। और ये क्यों, अगर देखो अभी स्नाइडर कट है तो फ्लैश रहेगा, अगर फ्लैश रहेगा तो कुछ टाइम ट्रैवल तो रहेगा ही रहेगा, 4 घंटे की मूवी है, तो भाई ये फ्लैश कुछ तो हेर फेर करेगा टाइम ट्रैवल के साथ। और अगली मूवी आ रही हो फ्लैश, तो कुछ तो हो सकता है जो हमें देखने को मिल सकता है। और एक और आपने नाइटमेयर में आपने बैटमैन को देखा, जोकर को देखा, साइबोर्ग को भी देखा, नहीं का आपने फ्लैश को देखा नहीं। तो फ्लैश कुछ ऐसा कर सकता है जाकि वो नई टाइमलाइन ओपन कर सकता है, जहाँ की फ्लैश पॉइंट की, जहाँ से अपने को थॉमस वेन का बैटमैन दिखाई दे सके। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हमें थॉमस वेन दिखाई दे सकते क्या, मेरा मानना है। क्या देखो तो ये थे अपने 8 किरदार, 8 के 8 किरदार मैंने आपको बता दिए। तो ये अभी इसमें से कौन कैमियो करने वाला है, मेरे हिसाब से नमेश के हिसाब से तो 3 कैरेक्टर मैंने लिए। पहला कैरेक्टर है अपना ग्रीन लैंटर्न, दूसरा कैरेक्टर है कैरी, और तीसरा कैरेक्टर है थॉमस वेन, एक है ब्रूस वेन। तो तीनों, अगर बात करेंगे ग्रीन लैंटर्न की, तो कौन सा ग्रीन लैंटर्न अपने को देखने को मिल सकता है? बहुत तेज हो तुम। तो ग्रीन लैंटर्न अपने को 3 है, उसमें से अपने को एक पहला हेल जॉर्डन, नहीं तो जॉन स्टीवर्ट, नहीं तो किलोवॉक। मेरे को किलोवॉक के चांसेस कम लग रहे, मुझे नहीं लगता किलोवॉक आएगा। और इतना भी ऐसे रूमर आ रहा है कि जॉन स्टीवर्ट रह सकता है, ना कि हेल जॉर्डन। पता है, क्योंकि ऐसा रूमर्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वो ग्रीन लैंटर्न है, वो जॉन स्टीवर्ट रह सकता है, अभी मालूम नहीं, पता नहीं। और जो दूसरा मैंने बोला वो कैली, मेरे हिसाब से कैली होनी चाहिए। एक तो रॉबिन तो चाहिए ना, बैटमैन अकेला है ना, एक रॉबिन तो चाहिए ना, तो रॉबिन हो भी सकता है। और तीसरा किरदार है थॉमस वेन, जो मैं भी चाहता हूँ थॉमस वेन, क्योंकि कुछ ऐसा मैच भी हो सकता है, क्योंकि आने वाली मूवी फ्लैश है, तो कुछ बन सके, देखते हैं। तो ये थे अपने किरदार, पॉसिबिलिटीज कैमियो हो सकते हैं, जिससे पब्लिक को देख के आँख की फट जाएगी। तो देखते हैं कैसा लगा ये पोस्ट, है ना। तो आई होप आपको अपने ये वीडियो पसंद आएगा। ये जो मैंने कैरेक्टर मैंने ये हिसाब से चुने, ताकि मतलब जो नेट में जो पब्लिक ये करती है ना, रूमर्स फैलाती रहती है ये कैरेक्टर आएगा वो, तो वही कैरेक्टर को मैंने चुन के निचोड़ के वो कैरेक्टर से मैंने लिस्ट बनाया था, और मैंने आपके सामने तरोताज़ा पेश किया, ठीक है। तो आप बोलोगे मत तू अपना ही दिमाग चला रहा है, ऐसा नहीं है, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो बस गाइस, ये वीडियो यही तक थी, यहीं पे समाप्त हो जाती है। आ जाइए तो ये लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए बैटमैन के खातिर, ठीक है। तो बस गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।